को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। जैसे जस्ट अभी अभी हम आप लोग को लिखवा दिए हैं एक्सटर्नल सोर्स के, जैसे फैक्ट्री गेट पर हमने नोटिस चिपका दिया, या कॉलेज यूनिवर्सिटी से जाके कैंपस सिलेक्शन करवा लिया, या नहीं तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर से बात करके कुछ लेबर को रख लिया, एडवर्टीजमेंट हमने करा दिया। ये सब हमने क्या बताया, सोर्सेस ऑफ एक्सटर्नल। समझा, एक्सटर्नल के सब सोर्सेस है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है देखिएगा, सबसे इसका पहला बेनिफिट होता है न्यू टैलेंटेड एम्प्लॉय को अपॉइंटमेंट करने का अपॉर्चुनिटी होता है। यदि हमको पूरे इंडिया से ऑफर मिला है कि जहाँ से मन के वहाँ से एम्प्लॉय रखिए, तब मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, न्यू टैलेंटेड एम्प्लॉय आएगा। यदि मान लें कि हमको 20 गो एम्प्लॉय काम कर रहा है, यदि उसी में से सेलेक्ट करना हो तो टैलेंटेड एम्प्लॉय आने का संभावना कम होता है। लेकिन एक्सटर्नल में पूरा दुनिया खुला है, जहाँ से मन करे वहाँ से एम्प्लॉय को क्या कर लो, रख लो। इससे क्या होगा कि टैलेंटेड एम्प्लॉय आएगा। समझ में आ गया पहला। दूसरा आपका क्या होगा, देखिए एक तो आपका टैलेंटेड एम्प्लॉय आएगा, दूसरा पॉइंट आपका होगा फेवरेटिज्म की संभावना कम हो जाएगा। अब जो भी सिलेक्शन होगा मेरिट पर सिलेक्शन होगा। फेवरेटिज्म तो समझ में आ गया ना, इंटरनल में लिखवाए थे कि फेवरेटिज्म होता है, अपना ऐसा प्रमोशन करना है तो कोई ऑफिसर अपना परिचित आदमी को प्रमोट कर दिया और टैलेंटेड आदमी ऐसे रह गया। लेकिन इसमें फेवरेटिज्म की संभावना जीरो होता है, कोई नहीं। इसमें जो भी अपॉइंटमेंट होता है मेरिट वाला, टैलेंटेड आदमी, एक्सपीरियंस वाला, इसमें परिचित आदमी का कोई लेना देना नहीं होता है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, जब कोई टैलेंटेड पर्सन आता है ना तो उसको ट्रेनिंग देने में, सिखाने में समय और रुपया दोनों कम लगता है। समझ में आ गया। देखते हैं कोई कोई स्टूडेंट आता है तो एक बार हम लोग बताते हैं समझ जाता है खट से, और कोई स्टूडेंट को 4 बार बताते हैं तो पूछता है कि सही एक बार और है। समझा, तो बताना पड़ता है, टीचर है, काम है बताना। ये समझ में आ गया। तो देखिएगा ये मेरिट इसका समझ में आ गया। एक्सटर्नल का ये सब क्या होता है, मेरिट होता है। इसके अलावा क्या होता है, देश के इकोनॉमी के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होता है। मान लें कि इंटरनल में अंदर से ही अंदर को अपॉइंट करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, तो देश में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कहाँ से होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कब होगा, जब बाहर से नए नए एम्प्लॉय को क्या करेंगे, रखेंगे। तो देश के लिए भी क्या होता है, बेनिफिट होता है। किससे क्या होता है, आपका एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होता है। ये समझ में आ गया आप लोग को। तो ये इसका मेन इसका क्या है, आपका मेरिट है। किसका, एक्सटर्नल का। समझ में आ गया। लेकिन लास्ट पॉइंट है डिमेरिट्स। देखिएगा एक्सटर्नल सोर्सेस का सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है ना, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के कैरियर ग्रोथ की संभावना कम हो जाता है। पहला डिसएडवांटेज समझ में आया। जो पुराने एम्प्लॉय है वो जो सोच रहा था कि हम एक दिन मैनेजर बनेंगे, सुपरवाइजर बनेंगे, वो सोचते रह जाता है। पता चलता है कि उसके जगह पर नया आदमी आ गया। तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के कैरियर ग्रोथ क्या होता है, इसमें कम होता है। पहला पॉइंट समझ आ गया। दूसरा पॉइंट इसमें संभावना ये होता है कि जो लेबर यूनियन जो होता है, अंदर जो होता है लेबर यूनियन, वो लोग कभी कभी बाहरी व्यक्ति को भी विरोध करता है। बाहर से कोई मैनेजर आया तो कभी कभी ऐसा चांस होता है ना कि काटिए उसको, जब कॉल करते हैं तो नहीं उठाता है, सब बाद में देखते हैं ना। ये समझ आ गया आपको। देखिएगा कभी कभी इसमें लेबर यूनियन क्या करता है, विरोध करना शुरू कर देता है। क्योंकि वो लोग मान लें कि मैनेजर पोस्ट पर नया आदमी रखे, वो लोग विरोध करता है कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है इसी में से न किसी को क्या करो, प्रोमोट करिए। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट एक और इसमें क्या होता है, इसका डिमेरिट है। एक्सटर्नल सोर्सेस में एक और बहुत बड़ा समस्या होता है कि जो नया एम्प्लॉय आएगा फैक्ट्री के इन्वायरमेंट के अनुसार एडजस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। नया एम्प्लॉय आया, वहाँ का माहौल में एडजस्ट करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा तो इसका बहुत बड़ा एक चांस होगा। देखिए चौथा पॉइंट बताएंगे। समझ आ गया। न्यू एम्प्लॉय न्यू स्थान पर आकर टिक सकता है कि नहीं टिक सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगला पॉइंट देखिए क्या होता है, नेक्स्ट इसका डिमेरिट क्या होता है, इसमें एम्प्लॉय टर्नओवर की संभावना ज़्यादा होता है। यहाँ पर एम्प्लॉय टर्नओवर किसको बोलते हैं, हाँ एम्प्लॉय टर्नओवर किसको बोलते हैं, जब कोई एम्प्लॉय रिजाइन करके चल गया, फैक्ट्री के आया, काम किया, अच्छा नहीं लगा, छोड़ कर चल गया,
तो इसमें एम्प्लॉय टर्नओवर की संभावना बहुत ज़्यादा होता है, एम्प्लॉय टर्नओवर का रेट ज़्यादा होता है। एम्प्लॉय टर्नओवर किसको बोलेंगे समझ में आया? आया 1-2 महीना आप ट्रेनिंग दिए, ट्रेनिंग देने के बाद 1-2 महीना काम किया, उसके बाद छोड़ के भाग गया, या छुट्टी लेके दुर्गा पूजा में घर गया, घर ही रह गया, इसमें संभावना ज़्यादा होता है। लेकिन इंटरनल में इस तरह का नहीं होता है। क्यों? इंटरनल में आप तो सबको पहले से ही जान रहे हैं, 10 साल 5 साल से एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसके हैबिट का, उसका क्या नेचर है, सब पहले से जाना है। इसमें तो सब नया नया है, क्या किसके बारे में कौन जानता है, किसका दिमाग में क्या चला है, समझ आ गया? तो ये सब इसका मेन इसका क्या है? डिमेरिट है। किसका? एक्सटर्नल का, एक्सटर्नल सोर्स का। एक और इसका डिमेरिट हो जाता है, एक्सटर्नल सोर्स जो होता है इट इज द हाईली एक्सपेंसिव। एक्सटर्नल सोर्स हाईली एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, खर्चीला। क्यों? ट्रेनिंग, इसको अलग से एडवर्टीजमेंट करना होगा बहुत ज़्यादा, उसके बाद सिलेक्शन करना होगा, सारे एम्प्लॉय का ट्रेनिंग देना होगा, इंटरव्यू में देना होगा, बहुत सारा लेंदी प्रक्रिया है, तो बहुत ज़्यादा क्या है? एक्सपेंसिव है। ये क्या है आपका? एक्सपेंसिव भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है इसका? टाइम कंज्यूमिंग। एक और आपका क्या होता है? टाइम कंज्यूमिंग का मतलब क्या होता है? समय भी बहुत ग्रहण कर लेता है। इंटरनल में उतना समय नहीं लगता है जितना एक्सटर्नल में लगता है। टाइम ज़्यादा क्यों लग जाता है इसमें? ताकि एडवर्टीजमेंट करना होगा, पहले तो वर्क प्लानिंग करना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा? प्लानिंग करना होगा, कितना एम्प्लॉय चाहिए, बाद में ना एडवर्टाइज करेंगे। प्लानिंग करने के बाद एडवर्टीजमेंट करेंगे, उसके बाद सेलेक्ट करना होगा, सेलेक्ट के बाद इंटरव्यू लेंगे, ट्रेनिंग देंगे, बहुत सारा प्रक्रिया होगा, तो झूठ मूठ के समय भी बहुत लगेगा। लेकिन इंटरनल में उतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग देंगे, काम हो गया। तो आप लोग को डीमेरिट ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूट में सबको समझ में आ गया इसका क्या क्या डीमेरिट है? चलिए 1-2 करके लिखना स्टार्ट कीजिए। ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया है, चैप्टर।